मैंने सनम को बड़ी बेगम की दवाइयाँ दे दी है। ये बड़ी बेगम साहिबा की दवाई है। लेकिन सनम को ये नहीं पता कि उन दवाइयों से बड़ी बेगम ठीक होने की जगह उल्टा और बीमार होती जाएंगी। आखिर इतने दिनों तक हमने उन दवाइयों से ही तो उन्हें बीमार रखा। और जैसे ही सनम वो दवाइयाँ बड़ी बेगम साहिबा को खिलाएगी, आपकी दवा का वक्त हो गया है। और उस दवा को खिलाने के बाद सनम को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने बड़ी बेगम की जिम्मेदारी लेकर कितनी बड़ी गलती की है। ये दवाई खा लीजिए। ये दवा आपके लिए बहुत जरूरी है बड़ी बेगम। इससे आपकी तबीयत एकदम दुरुस्त हो जाएगी। नहीं सनम, इतनी आसानी से हम तुम्हें हमारा खेल खराब नहीं करने देंगे। बहुत मेहनत की है हमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। बहुत से गुनाह किए हैं, अपने इन्हीं हाथों से खून के दरिया बहाए हैं हमने। असद, जोया, इन दोनों के पूरे खानदान को हमने मिटा दिया। उस नवाब से निकाह किया और आहिल के लिए इतने साल तक जेल में सड़े हैं हम। ये सब हमने अपने मकसद को पूरा करने के लिए किया है, जिस मकसद की आखिरी कड़ी बड़ी बेगम है। अपने मकसद और बड़ी बेगम के बीच हम तुम्हें कभी नहीं आने देंगे। अब हम चलते हैं। चल के जरा आप सनम की बड़ी अम्मी से भी तो मिलाएं। पता तो चले कि आखिर लड़की है कितने पानी में। आपको देख के मुझे बड़ी अम्मी की याद आती है। दवाई खाने के मामले में एकदम आप जैसी हैं, बिल्कुल लापरवाह। उनकी तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है। या अल्लाह, उन्हें दवा वक्त पे मिल गई हो। आया, पंजाब से आते हुए जो हकीम साहब की दवाई थी वो बोतल नहीं मिल रही है। वो बोतल ढूंढ दो।
हया वो हकीम जी की दवाई ढूंढना मत भूलना। हाँ वो सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा आई हैं। नवाब साहब की बेवा? जी इस शहर की इतनी बड़ी हस्ती मेरे घर आई है? जी। आइए ना, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं शुक्रिया, हम यहाँ पर बस सनम की बड़ी अम्मी से मिलने के लिए आए हैं। क्या वो यही हैं? यही है, और कहाँ जाएंगे? अब उनके पास इस घर के अलावा रहने को कोई ठिकाना भी तो नहीं है ना। बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, ना खाने को रोटी, ना रहने के लिए छत, और कोई आमदनी भी तो नहीं है। तो इसलिए मैंने ही तरस खा के उनको अपने घर रहने दिया। आइए, आप आइए। शुक्रिया। बेगम साहिबा सच में बहुत अच्छी हैं। अपने मुलाजिम के लिए इतना कुछ कौन करता है। वो खुद मेरी बड़ी अम्मी के लिए दवा लेकर गई। अल्लाह बेगम साहिबा को तमाम खुशियां दे। संभल के आइए। आप क्या आप हमारे लिए एक गिलास पानी लाएंगी? हाँ हाँ जरूर, हम अभी लेके आते हैं। शुक्रिया। आप हम आपसे मिलने आए हैं। सनम ने आपके लिए कुछ भेजा है। हम यहाँ के मरहूम नवाब साहब की बेगम हैं, उनकी बेवा। हमारा नाम बेगम तनवीर है, तनवीर है, तनवीर है, तनवीर है। बड़ी बेगम, क्या हुआ? बड़ी बेगम क्या हुआ? भाई क्या हो गया? क्या हो गया बड़ी बेगम? आप ही सनम की बड़ी अम्मी है ना? पानी। शुक्रिया। अब
ये कौन है? ये हया है, सनम की बहन। खुदा ने इसके साथ बहुत बुरा किया। बेचारी सुन बोल नहीं सकती, गूंगी बहरी है, पर समझती सब कुछ है, होठ पढ़ना जानती है। अच्छा अच्छा। ये कह रही है कि ये अपनी बड़ी अम्मी को जगा दे, क्योंकि आप इतनी दूर से मिलने आई हैं उससे। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बड़ी अम्मी बीमार हैं, उन्हें सोने दो। ये दवा हम उन्हें देने आए थे। सनम हमें उस घर में मिली थी ना, तो सोचा तुम्हारी बड़ी अम्मी को इसकी जरूरत होगी, तो देने चले आए। सच कहें तो तुम बहुत प्यारी हो। ये लो। काश कि हम तुम्हें देख पाते। कोई है? कोई है? बड़ी बेगम की तबीयत खराब हो गई, कोई है? बेगम साहिबा, दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इधर बड़ी बेगम तड़प रही है और इधर सनम। अब सनम के सिर से बड़ी बेगम की तीमारदारी का भूत उतर जाएगा। आसमा जी, मेरे साथ चलिए। बड़ी बेगम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ना जाने उन्हें क्या हो गया है। अब आइए मेरे साथ। यल्ला, आइए। जाने बड़ी बेगम को क्या हो गया। क्या हुआ? बेगम साहिबा, वो आ गई है। कौन? वो मेरे बेटे की होने वाली दुल्हन। आसमा? हाँ जी जी जी। ठीक है, तुम सनम पर नजर रखो, हम बस अभी वहीं पहुंचने वाले हैं। बड़ी बेगम देखिए ना कैसे सांसें ले रही है। और पता नहीं, आपने तो अपनी डॉक्टरी में पढ़ा होगा ना, ऐसे क्यों होता है। खुदा के लिए आप कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ी बेगम, या अल्लाह, इतने अच्छे से तो मुझे भी नहीं पता। कुछ तो एक बार कोशिश तो कीजिए, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। देखिए इनकी सारी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? यहाँ है, और कुछ उधर भी रखिए। बड़ी बेगम, आइए। अब ये ठीक है ना आसमा जी? दोबारा से इनकी तबीयत तो खराब नहीं होगी ना? अब इनकी पल्स नॉर्मल है, अभी जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का। खराब वक्त पे नहीं मिलती तो न जाने क्या हो जाता। घर पे कोई भी नहीं था तो इतना घबरा। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे मैं तो बैठे बैठे सो गई थी। दवाई मिल गई? कहाँ से मिली? ये दवाई सनम ने भिजवाई है, और वो भी पता है किसके हाथों? यहाँ के नवाब साहब की बेगम के हाथों से। मतलब मतलब ये
कि बेगम साहिबा ये दवाई आपके लिए खुद लेके आई थी। अब बेगम साहिबा के हाथों ने इन दवाई को छुआ है तो इस दवाई का असर और भी बहुत ज्यादा हो गया होगा। हाँ, ये लीजिए पानी। अरे बेगम साहिबा खुद आई थी तो मुझे तुमने उठाया क्यों नहीं? मुझे कितना बुरा लग रहा है। मैं जल्द से जल्द उन्हें मिलूंगी और उनका शुक्रिया अदा करूंगी। हाँ? वरना कहीं ऐसा होता है क्या कि मालिक खुद मुलाजिम के घर जाए? नहीं होता ना। और वो भी कोई आम औरत तो है नहीं, बेगम साहिबा खुद। अल्लाह मेरी बेटी पर अपना करम इसी तरह बनाए रखे। क्या हुआ था? सच में कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। What do you mean मुझे नहीं पता? बड़ी अम्मी का ख्याल रखना इतना ही शौक है तो तुम्हें पता होना चाहिए उनका ख्याल कैसे रखना चाहिए। आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। मैंने पहले इन्हें खाना दिया और उसके बाद खाला ने मुझे एक दवाई दी थी इन्हें देने के लिए, वो दी। खबरदार, जो अपनी गलती किसी और पर डाली। और वैसे भी गलतियां करना तो तुम्हारा सेकंड नेचर है, और इस बार बहुत बड़ी गलती की हो तुमने। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने वो किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। मुझे खाला ने खुद ये दवा मुझे खाला ने दी थी और खास तौर पे कहा था कि बड़ी बेगम के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें दे देना। तो इसमें मेरी क्या गलती है? बड़ी अम्मी को दवाई देना तो दूर की बात है, तुम उनके पास तक नहीं जाओगे। देख रेख करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। Just don't trust you anymore. मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से बड़ी अम्मी की तबीयत ठीक होने की बजाय खराब हो। आहिल बेटा, अम्मी आप इसे नहीं जानते, कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती है ये। वो तो अच्छा है कि आसमा थी यहां पर, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसे जिम्मेदारी देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है आहिल, अगर तुम नहीं चाहते कि सनम बड़ी बेगम की देखभाल करे तो वो नहीं करेगी। पर खुदा के लिए तुम शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आहिल भाई, क्या मैं दवाई देख सकती हूँ? या अल्लाह, अगर इसने बोतल खोल के देख ली ना तो गजब हो जाएगा। अरे, सबको पता चल जाएगा कि मैंने दवाई बदल दी है। इसमें नकली दवाई है। आहिल भाई, ये दवाई तो एकदम सही है। लगता है इन्हें किसी और चीज से रिएक्शन हुआ है। और आपको तो सनम का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर वो मुझे हिम्मत नहीं देती तो मैं बड़ी बेगम को कभी भी इंजेक्शन नहीं लगा पाती। सनम के यकीन से ही मुझे खुद पे यकीन हुआ है। शुक्रिया।
मतलब सनम बड़ी बेगम का ख्याल रख रही है या नहीं रख रही है? कुछ समझ नहीं आया। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। आज तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से हमें हमारे ही मोहरे से शिकस्त खानी पड़ती। जिस राज को हमने इतने साल बंद करके रखा वो आज सबके सामने आ जाता। अगर आसमा उस बॉटल को खोल देती तो, अगर आइंदा से हमारा खेल खराब हुआ तो ठीक तो हम तुम